आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मानस जायसवाल हैं, विवेक महाजन हैं, टीएस हरिहर हैं और साथ ही सुनील जैन हैं। एक खबर आई कल मार्केट क्लोजिंग होने से ठीक पहले और वो थी एक्सिस बैंक, आईटीसी और एलएनटी पर कि सरकार जो सुट्टी का स्टेक है वो बेच सकती है ईटीएफ के जरिए। और इस खबर के आने के बाद स्पेशली आईटीसी वहां पर एक ब्रेकडाउन देखा गया और स्टॉक करीब 3% की वीकनेस के साथ क्लोज हुआ। एलएनटी में भी 1.5% का ड्रॉप आया और अगर एक्सिस बैंक को देखें तो करीब 0.5% की कमजोरी स्टॉक में भी दिखी। लेकिन हरी, ये स्पेशली आईटीसी पर आपके कमेंट्स क्या हैं? जिस तरह का रिएक्शन कल आया है स्टॉक में, 3% के आसपास की कमजोरी दिखी, क्या ये यहां से और एक्सटेंड हो सकती है? दीपाली, आई थिंक वी हैव टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप यदि पिछले 8-10 दिन का चार्ट देखोगे तो आईटीसी काफी शार्पली अपमूव दिखाया था। फॉर एग्जांपल, आई थिंक अबाउट 261 के लेवल से 290 के लेवल तक आईटीसी गया था। तो आई थिंक ये जो शार्प अपमूव है उसके बाद डेफिनेटली देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ करेक्शन ऑन द स्टॉक। तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ये जो सूटी का न्यूज कल आया था कि आईटीसी एलएनटी और एक्सिस को बेचने वाला है, मेरे ख्याल से इट विल बी अ ब्लॉक डील। तो मुझे नहीं लगता प्राइस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरा मानना है कि ये जो रिमोनेटाइजेशन जैन से शुरू हुआ था, इसका सबसे बड़ा फायदा एफएमसीजी कंपनीज को होगा और हमने प्राइस पे उतना इंपैक्ट देखा नहीं है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है जैसे ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी, आई थिंक इन सबको इससे काफी फायदा पहुंच सकता है। ठीक है। इस बीच कल जो शेयर चल रहे थे उसमें एचसीएल टेक भी था। कल आईटी ने काफ़ी हद तक थोड़ी कोशिश कर रहा था कि बाजार को संभाल ले। विप्रो भी इसमें से एक था जो कि हेल्प कर रहा था। एचसीएल टेक पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है मानस? आज चलने वाला है क्या ये? कल भी टूटा नहीं था ये शेयर, 1.5% ऊपर था। देखिए, आईटी स्टॉक्स में अगर व्यू लीजिए तो मैं समझता हूँ एचसीएल टेक एक बढ़िया कैंडिडेट है जहाँ पर अपसाइड के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद जो 880 और 890 के बीच के रेजिस्टेंस है स्टॉक ब्रेक करके 910 और 920 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 50 डे मूविंग एवरेज 840 के आसपास है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप कर सकें। जी मिस्टर महाजन, ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एजीज लॉजिस्टिक्स आपकी हमेशा से प्रेफर्ड चॉइस रहा है, लेकिन क्या कुछ और लॉजिस्टिक स्टॉक्स को भी आप पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देंगे एजीज के अलावा, कीपिंग इन माइंड कि 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट ऑलमोस्ट एक प्रोबेबिलिटी है? Actually, yes, the logistics space will be one of the bigger beneficiaries. लेकिन unfortunately, we are seeing the prices have already gone up as far as the stocks are concerned, or maybe the quality is missing. So, as of now, purely logistics space को ध्यान में रखते हुए कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है। इस बीच कुछ एक और शेयर्स देखिए जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था कल के सेशन में ही, उसमें डॉक्टर रेड्डीज भी है। हरी, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, नमूरा तो ये कह रहा है कि 3500 तक वापस चला जाएगा। ठीक है, 3500 तक नहीं भी जाए, क्या एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट लगता है आपको? ये 100, 200, 300 रुपये बन जाएंगे? 2600 का शेयर है। देखिए, बन सकता है, पर मैं मानता हूं कि फिलहाल जो रिस्क रिवॉर्ड है इट इज़ हाईली नेगेटिव एज फार एज द फार्मा कंपनीज आर कंसर्न। फिर वो रेड्डी लैब्स हो, सन फार्मा हो, ल्यूपिन हो या तो दिवीज लैब भी हो। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से यूएस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है, जिस तरह से वो लोग डायरेक्ट परचेज से बिडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडियन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। तो जैसे आपने कहा, डेफिनेटली 300 रुपया बन सकता है, पर आई थिंक द अमाउंट ऑफ रिस्क यू हैव टू टेक फॉर दैट, मेरे ख्याल से इट इज नॉट वर्थ इट। आपको मार्केट में और बेहतर स्टॉक्स मिलेंगे जहां आपको वैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं।